हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिव्य करियर एग्जाम नोटिफिकेशन, जो कि एक डेडिकेटेड चैनल है गवर्नमेंट एग्जाम नोटिफिकेशंस के लिए, अपडेट्स के लिए और वैकेंसीज के लिए। आज हम आपके लिए लाए हैं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का जूनियर इंजीनियर का रिक्रूटमेंट फॉर द ईयर 2026 बोर्ड, जो कि एक बहुत ही मच अवेटेड वैकेंसी है। कैंडिडेट्स इसके लिए साल भर से इंतजार करते हैं, साल भर से पढ़ाई करते हैं। सो गाइज, टोटल बम्पर वैकेंसीज आउट हुई है 3993, जिसमें कि आपका जूनियर इंजीनियर और डेपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट का पोजीशंस इंक्लूडेड है। अट्रैक्टिव पे स्केल है। एज लिमिट आपका 18 से लेकर 33 इयर्स का है। डिप्लोमा डिग्री होल्डर्स आर एलिजिबल। पैन इंडिया पोस्टिंग्स रहेंगी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का स्टार्ट डेट है 14 ऑफ अगस्त 2026 और लास्ट डेट टू अप्लाई है आपका 13 ऑफ सितंबर 2026। सो गाइस, ऐसे ही लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए, अपडेट्स के लिए और वैकेंसीज के लिए हमारे चैनल दिव्य करियर एग्जाम नोटिफिकेशन को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और एंड तक इस वीडियो को देखना ना भूलिए। सो गाइस, चलते हैं हम अपने डिटेल नोटिफिकेशन तरफ, पीडीएफ नोटिफिकेशन की तरफ। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की तरफ से, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से डिटेल सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस CEN 404/2026 आउट हुई है फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर एंड डेपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट। आप ये टेबल ऑफ कंटेंट्स देख पा रहे हैं, जिसमें कि इंपॉर्टेंट डेट्स, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, जनरल इंस्ट्रक्शन, वैकेंसीज और बहुत सारी चीजें दी गई है। बट ये बहुत ज्यादा एग्जॉस्टिव नोटिफिकेशन है 77 पेज का, जिसको हमने आपके लिए शॉर्ट में लाया हुआ है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट करके यहाँ पे आपके लिए प्रेजेंट किया है। तो गाइस, बढ़ते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर एंड डेपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट। आपका शॉर्ट नोटिफिकेशन एम्प्लॉयमेंट न्यूज में ऑलरेडी 25 ऑफ जुलाई 2026 को आउट हो चुका था। यहाँ पे आज ये डिटेल नोटिफिकेशन आउट हुआ है और ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका 14 ऑफ अगस्त 2026 है। क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका 13 ऑफ सितंबर 2026 है और लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फी पेमेंट आपका 15 ऑफ सितंबर 2026 को है। यहाँ पे अगर आप मॉडिफिकेशन विंडो देखेंगे, अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म में आपको लगता है कुछ गलती करी है या फिर इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना है, आपको यहाँ पे मॉडिफिकेशन फी पेमेंट करना रहेगा और आपका टाइम पीरियड रहेगा 16 ऑफ सितंबर से लेकर 25 ऑफ सितंबर 2026। स्क्राइब, जो कैंडिडेट्स अपने लिए स्क्राइब लगाना चाहते हैं, जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स है स्क्राइब के लिए, उनके लिए टाइमलाइन है यहाँ पे 26 ऑफ सितंबर 2026 से लेकर 30 ऑफ सितंबर 2026। नेक्स्ट हम देखेंगे वैकेंसी के बारे में देखेंगे। जूनियर इंजीनियर और डेपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट की वैकेंसी यहाँ आउट हुई है। लेवल 6 पोजीशन का आपका पे कमीशन रहेगा 7th पे कमीशन के हिसाब से आपका लेवल 6 की सैलरी रहेगी। इनिशियल पे आपका 35,400 रहेगा। मेडिकल स्टैंडर्ड एनेक्जर में डिस्कस किए गए हैं। एज आपका एज ऑन 1 ऑफ जनवरी 2027 आपका कट ऑफ डेट रहेगा फॉर कंसिडरिंग योर एज क्राइटेरिया क्वालिफिकेशन। टोटल वैकेंसीज ऑल रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के हिसाब से आपका 3993 वैकेंसीज यहाँ पे आउट हुई है। सो गाइज, यहाँ पे मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा। 13 ऑफ सितंबर 2026 आपका यहाँ पे कट ऑफ डेट माना गया है आपके एप्लीकेशन, आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए। जैसे कि अगर आपके पास फाइनल रिजल्ट आपका 30 ऑफ सितंबर 2026 तक अवेलेबल हो पाएगा तो ही आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। अदरवाइज कैंडिडेट्स जिनके पास प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशंस का रिजल्ट अवेलेबल नहीं है 13 सितंबर 2026 तक, वो कैंडिडेट्स यहाँ पे इस वैकेंसी के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे एज, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं एज का क्राइटेरिया। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे एज रिलैक्सेशन। SC/ST कैंडिडेट्स के लिए 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है। OBC नॉन क्रिमिनल कैंडिडेट्स के लिए 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है। एक सर्विसमैन विथ एटलीस्ट 6 months कंटिन्यूस सर्विस आफ्टर अटेस्टेशन, ऐसे कैंडिडेट्स के लिए 3 इयर्स, 6 इयर्स और 8 इयर्स रेस्पेक्टिवली फॉर अनरिजर्व्ड OBC एंड SC/ST कैंडिडेट्स। सो गाइस, यहाँ पे ध्यान रखिए, एक सर्विसमैन के लिए कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन है। पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए भी यहाँ पे कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन है। अनरिजर्व कैटेगरी, OBC कैटेगरी, SC एंड ST कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए रेस्पेक्टिवली 10 इयर्स, 13 इयर्स और 15 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है।
और कैंडिडेट्स who are currently serving as group C and erstwhile group D candidates railway staff with minimum 3 years service as well as substitutes with minimum 3 years service in continuous or in broken spells in railways, ऐसे कैंडिडेट्स के लिए अनरिजर्व्ड ओबीसी और एससी एसटी रेस्पेक्टिवली 40 इयर्स 43 इयर्स और 45 इयर्स तक का एज रिलैक्सेशन है। सो गाइज अनरिजर्व्ड रेलवे ग्रुप सी और अर्स्ट वाइल ग्रुप डी कैंडिडेट्स 40 इयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं, ओबीसी कैंडिडेट्स 43 इयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं और एससी एसटी कैंडिडेट्स 45 इयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। फीमेल कैंडिडेट्स जो कि विडो है, डाइवोर्स्ड है और जुडिशियली सेपरेटेड फ्रॉम हस्बैंड है, ऐसे वुमेन कैंडिडेट्स जो कि अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस में आती है उनके लिए 35 इयर्स, जो कि ओबीसी नॉन क्रिमिनल में आती है उनके लिए 38 इयर्स और एससी एसटी वुमेन कैंडिडेट्स उनके लिए 40 इयर्स तक का एज रिलैक्सेशन है। और कैंडिडेट्स हु आर वर्किंग इन क्वासी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज ऑफ द रेलवे ऑर्गेनाइजेशन सच एज द रेलवे कैंटीन्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज और इंस्टीट्यूट्स, जो कैंडिडेट्स ऑलरेडी रेलवे कैंटीन्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड इंस्टीट्यूट्स, ऐसे रेलवे के जो क्वासी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है वहां पे जॉब कर रहे हैं उनके लिए अप टू द लेंथ ऑफ सर्विस और 5 इयर्स विच एवर इज लेस, इस तरीके से एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि जिनका एजुकेशनल टेक्निकल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन 30th ऑफ सितंबर 2026 तक अवेलेबल रहेगा वही कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एग्जामिनेशन फी हम डिस्कस करेंगे जहाँ पे सारे कैंडिडेट्स के लिए अराउंड 500 रुपीज का एग्जामिनेशन फी है, एक्सेप्ट एससी एसटी, एक्स सर्विसमैन, पीडब्ल्यूडी, फीमेल, ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटीज और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, इनके लिए 250 रुपीज का एग्जामिनेशन फी है। जो कैंडिडेट्स 500 रुपीज का एग्जामिनेशन फी भर रहे हैं, अगर वो कैंडिडेट फर्स्ट स्टेज ऑफ सीबीटी में अपियर करते हैं तो उनका 400 रुपीज रिफंड हो जाएगा। और जो कैंडिडेट्स के लिए 250 रुपीज का एग्जामिनेशन फी है, अगर वो कैंडिडेट्स फर्स्ट स्टेज ऑफ सीबीटी में अपियर हो जाते हैं तो उनके पूरे 250 रुपीज का रिफंड हो जाएगा। और जो कैंडिडेट्स सीबीटी 1 के लिए फर्स्ट स्टेज अप्लाई सीबीटी में अपियर नहीं हो पा रहे हैं उनके लिए किसी भी तरीके का रिफंड का प्रोविजन यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे गाइस, नोटिफिकेशन में आगे बढ़ेंगे। जिस तरीके से आप देख रहे हैं एग्जॉस्टिव नोटिफिकेशन है। फर्स्ट स्टेज ऑफ सीबीटी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो कि 90 मिनट्स का रहेगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 रहेंगे, जिसमें कि आपका सब्जेक्ट रहेंगे मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस। ये जो एग्जामिनेशन सब्जेक्ट्स है उनमें किस तरीके से और किस सिलेबस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये भी आपको नोटिफिकेशन में बताया गया है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। प्लीज इसका स्टडी आप जरूर से करिएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम देखेंगे तो टोटल 100 क्वेश्चंस रहेंगे फॉर टोटल 100 मार्क्स विथ 90 मिनट्स। 90 मिनट्स का सीपीटी 1 का पेपर ड्यूरेशन रहेगा। 1/3 मार्क्स का पेनल्टी रहेगा फॉर ईच रॉन्ग आंसर फॉर ईच क्वेश्चन। सेकंड स्टेज ऑफ सीबीटी हम देखेंगे जो कि 120 मिनट्स का टाइम ड्यूरेशन रहेगा और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 150 रहेंगे। इसके लिए भी आप देख सकते हैं टोटल आपका सब्जेक्ट्स रहेंगे यहाँ पे जनरल अवेयरनेस, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशंस, बेसिक्स ऑफ एनवायरमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल एंड टेक्निकल एबिलिटीज। टोटल यहाँ पे 150 क्वेश्चंस रहेंगे फॉर 150 मार्क्स विथ टोटल नंबर ऑफ टाइम 120 मिनट्स। सो गाइस यहाँ पे भी 1/3 मार्क्स का पेनल्टी रहेगा फॉर ईच रॉन्ग आंसर फॉर ईच क्वेश्चन। वर्चुअल कैलकुलेटर का फैसिलिटी यहाँ पे सेकंड स्टेज ऑफ सीबीटी में रहेगा। कंप्यूटर मॉनिटर पे आपको अवेलेबल किया जाएगा वर्चुअल कैलकुलेटर। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे यहाँ पे नोटिफिकेशन में गाइस। जिस तरीके से यहाँ पे बताया हाउ टू अप्लाई का यहाँ पे डिटेल में नोटिफिकेशन में वर्णन किया गया है। ऑलरेडी हमने रजिस्ट्रेशन का लिंक आपके लिए यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है इजी एक्सेस के लिए आपके। नेक्स्ट यहाँ पे हम बढ़ेंगे नोटिफिकेशन में। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं पोजीशन वाइज यहाँ पे दिया गया है आपका मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पोजीशन वाइज, जिसमें कि आपका 3 इयर्स डिप्लोमा रहेगा मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स। आपका पोजीशन वाइज, डिसिप्लिन वाइज यहाँ पे मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिफाइन किया गया है। हर एक नोटिफिकेशन वैकेंसी के अगेंस्ट मिनिमम क्वालिफिकेशन बताया गया है। मैंने आपके सहूलियत के लिए हाईलाइट भी करके रखा है यहाँ पे। सो गाइस प्लीज यहाँ पे नोटिफिकेशन को डिटेल में देखिए, डिटेल में पढ़िए।
3 इयर्स ऑफ डिप्लोमा। और बस यहाँ पे डेपोट सुप्री मटेरियल सुपरिटेंडेंट के लिए आप यहाँ पे देख पा रहे हैं सारी तरीके के डिप्लोमा होल्डर्स, जो कि सारे स्ट्रीम्स के डिप्लोमा होल्डर्स यहाँ पे एलिजिबल है फॉर दिस पोजीशन। अदरवाइज हर एक वैकेंसी के अगेंस्ट किस तरीके के डिप्लोमा होल्डर्स, किस डिसिप्लिन में डिप्लोमा जिन्होंने किया है, कौन एलिजिबल है, यहाँ पे डिसिप्लिन वाइज दिया हुआ है। अदरवाइज डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट के लिए सारे तरीके के डिप्लोमा होल्डर्स फ्रॉम एनी डिसिप्लिन आर एलिजिबल फॉर दिस डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट वैकेंसी। सो गाइस, बहुत ही एग्जॉस्टिव नोटिफिकेशन है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का मोस्ट अवेटेड वैकेंसी है, बहुत ही बढ़िया वैकेंसीज है, बम्पर वैकेंसीज आउट हुई है 3993। स्टार्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आपका 14 अगस्त और लास्ट डेट 13 सितंबर रहेगा। सो गाइस, प्लीज यहाँ पे अप्लाई करिए। किसी भी तरीके का आपका सवाल रहेगा, डाउट रहेगा, हमको जरूर कमेंट बॉक्स में हम तक पहुंचाइए। ऐसे ही लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए, अपडेट्स के लिए और वैकेंसीज के लिए हमारे चैनल दिव्य करियर एग्जाम नोटिफिकेशन को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।